अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है? आयनिक रेडियस क्या होगा? हमारे पास जो आयन होगा उसका न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम आयनिक रेडियस कंसीडर करेंगे। लाइक आयनिक रेडियस, इट इज़ द इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ एन आयन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है, जो न्यूक्लियस है, उससे जो डिस्टेंस होगा उसको हम आयनिक रेडियस कहेंगे। अब हमारे पास ये सोडियम एटम था, सोडियम एटम से सोडियम आयन बना है। हमने इसका रेडियस नहीं लिया है, हमने इसके आयन का रेडियस लिया है कि उसके आयन का रेडियस क्या होगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि व्हाई द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। जो साइज होता है किसी भी कैटायन का वो उसके पेरेंट एटम से कम होता है, स्मॉलर होता है। क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या है? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ सोडियम है, सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और यहाँ पर सोडियम आयन बना। यहाँ पर आप साइज देखेंगे तो रेडियस 57 पिकोमीटर है, बट यहाँ पर रेडियस देखेंगे तो 95 पिकोमीटर। यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है सोडियम एटम का, और सोडियम आयन का जो रेडियस है वो कम है। वो कम क्यों है, उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर देखें प्रोटॉन 11 है एंड इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है सोडियम के अंदर, एटम के अंदर। बट यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन 10 रह जाता है, प्रोटॉन 11 है। अब यहाँ प्रोटॉन 11 है, यहाँ पर प्रोटॉन 11 है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 11, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 10 है। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 11 प्रोटॉन या 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सेम होता है नेगेटिव चार्ज के। या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को यानी इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करने से इसका साइज कम हो जाएगा। दूसरी रीज़न इसके अंदर क्या है, तो यहाँ पर शेल देखिए 3 शेल्स हैं, यहाँ पर 2 शेल्स हैं, एक पूरा का पूरा कंप्लीट शेल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो शेल्स भी कम होते हैं, शेल्स के कम होने से भी इसका साइज कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि व्हाई द साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। जो साइज होता है कैटायन का, एनाइन का, वो लार्जर होता है इट्स पेरेंट एटम से। क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोरीन है और इस फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 ही प्रोटॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, प्रोटॉन 9 है। यहाँ पर 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 9 प्रोटॉन है बट 10 इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होने की वजह से इसकी अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो ये साइज में फैल जाएगा, डिस्पर्शन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो साइज देखें, रेडियस जो था 72 पिकोमीटर था, यहाँ पर रेडियस आयन का 136 पिकोमीटर है। तो साइज के इंक्रीज की वजह से जो साइज होता है लार्जर होता है एनाइन का फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम, जिस एटम से मिलकर वो बना होता है। यहाँ पर अल्कली मेटल्स हैं, तो हमने ग्राफ के अंदर देखा कि यहाँ पर देखें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो ये हमारे पास ग्राफ में इसने दिखाया है किस तरह साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं। तो यहाँ पर वही सोडियम आयंस हैं, तो यहाँ पर इसने साइज देखें काम दिखाया हुआ है। सोडियम का कर्व नीचे लिखी है लिथियम की, ये किससे बना है, लिथियम एटम से लिथियम आयन बना है, तो उसका साइज क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ट्रेंड्स हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आयन का इनका साइज होता है, आयनिक रेडियस होता है, कम या ज़्यादा होता है। तो हमारे पास 2 ट्रेंड्स होते हैं, एक पीरियड्स के अंदर देखते हैं, ग्रुप्स के अंदर देखते हैं। तो ग्रुप्स के अंदर हम देखें तो इंक्रीज द साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों इंक्रीज होगा, हमने पहले एटम के अंदर पढ़ा था, जब हमने एटॉमिक साइज पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने से जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्शन ज़्यादा होती है तो इसका मतलब साइज इंक्रीज होता है। जब एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या, उसके जो आयंस हैं उनका साइज भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। जब हम पीरियड्स के अंदर देखते हैं यही वाला, तो डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है, चाहे वो पॉजिटिव आयंस हो चाहे वो नेगेटिव आयंस हो। हम नेगेटिव आयंस को यहाँ पर देखते हैं तो ये फ्लोराइड था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका साइज क्या था, यहाँ पर देखें तो साइज ये एटम थे, यहाँ पर ये इसके आयंस बन गए। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड हमारे पास आयंस बने हैं। तो इनका साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेस हो रहा है। यहाँ पर साइज ज़्यादा है, यहाँ पर साइज
कम है। काम क्यों है? क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है। पॉजिटिव चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से साइज कम होता है। दूसरी हमने रीजन पढ़ी थी कि इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। जब शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है तो साइज इंक्रीज नहीं होगा। अब इसके अंदर चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्जेस हैं, इनका साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो भी हमारे पास होते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक नेगेटिव आयंस भी होते हैं हमारे पास। आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं? ऐसे आयंस या ऐसी स्पीशीज जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। एटम्स डिफरेंट होंगे बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके अंदर सेम होंगे। लेफ्ट राइट की हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है सबसे लेफ्ट राइट पे, लेफ्ट साइड पे सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। इस तरह हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें साइज ज़्यादा है सोडियम का, मैग्नीशियम का उससे कम, इसका उससे कम, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर प्रोटॉन 11 है, यहाँ पर प्रोटॉन 12 है, यहाँ पर प्रोटॉन 13 है। तो प्रोटॉन क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यही चार्ज होता है प्रोटॉन जो हम न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं। तो ये इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो इसका साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। जब हम यहाँ पर नेगेटिव आयन में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो ये नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियोन है। तो नाइट्रोजन का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, उसके बाद फिर फ्लोरीन का साइज उससे कम है। साइज कम क्यों हो रहा होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, यहाँ पर 9 है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके सेम है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो साइज कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चाहे पॉजिटिव आयंस हो, चाहे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, चाहे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयनिक स्पीशीज हो, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो, तो लेफ्ट राइट जब मूव करते हैं तो इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा।